अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। काल चक्र के आज के अंक में हम आपको एक ऐसे भविष्यवेता की भविष्यवाणी सुनवाएंगे जिनकी भविष्यवाणियों पर हम लंबे समय से नजर बनाए रखे हैं और अब तक उनके द्वारा की गई अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य भी हुई हैं। यद्यपि उन्होंने जो बातें कही थी वह सारी की सारी घटनाएं नियत समय पर घटित हुई हैं। इसी कारण एक लंबी जांच परख की प्रक्रिया के बाद हमने उनकी भविष्यवाणियों को अखंड मंथन चैनल का मंच प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य के कृपा पात्र शिष्य डॉक्टर ब्रजेंद्र आचार्य से, जिन्होंने ज्योतिष विद्या में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है और पिछले कई वर्ष से वे ज्योतिष के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं। इस वर्ष अर्थात 2024 में जो गर्मी का मौसम आएगा वह प्रचंड गर्मी का मौसम होगा और अभी तक ऐसी गर्मी न कभी पड़ी होगी और न ही कभी भविष्य में पड़ेगी। 2024 की गर्मी का सीजन अब के तपाने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। डॉक्टर ब्रजेंद्र के अनुसार 17 जनवरी 2023 से खप्पर योग आरंभ हो चुका है, जो कि अत्यंत विनाशकारी होने वाला है। इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि 1 अगस्त 2038 तक संसार में मात्र केवल 116 देश ही शेष बचेंगे, बाकी सभी देशों का अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कालखंड के दौरान छात्र भंग योग और राजभंग योग और खप्पर योग दुनिया को बदल कर रख देगा। डॉक्टर ब्रजेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को सरकार बनाते हुए वो देख रहे हैं। उनके अनुसार श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, किंतु 2024 की सत्ता संभालना पीएम मोदी के लिए कांटों का ताज पहनने जैसा होगा, क्योंकि इसी कालखंड में संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी कि उनके लिए शासन चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शासन चलाने में आ रही बड़ी कठिनाइयों के मध्य ही पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने और अपना पद किसी और नेता को सौंपकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाएं। पीएम मोदी के सत्ता से हटने के बाद ही विश्व पटल पर एक नए नेता का उदय होगा, जो कि भारत से संबंधित होगा। किंतु इस नए नेता के कार्यकाल में भी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी और इनके शासनकाल में भी जनता महंगाई, आर्थिक असंतोष, धार्मिक उन्माद, जातीय संघर्ष, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहेगी। इसी नए नेता के शासनकाल में ही किसी दूसरे देश द्वारा भारत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा। शासन तंत्र में नए कानून लाए जाएंगे और ये भारत पिछले भारत से बिल्कुल अलग होगा। किंतु अच्छी बात यह है कि शासन सत्ता के मध्य खींची तलवार के दौरान भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भारत का चंद्रयान मिशन सफलता प्राप्त करेगा। तीसरे कार्यकाल में नए कानून लाए जाएंगे और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलेगी। 2024 से 2029 के कार्यकाल में ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा और यही हिंदी भाषा संसार भर में संपर्क भाषा के तौर पर धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगेगी। गोवध पर भी कानूनी रूप से रोक लगाने के लिए कोई नया कानून आएगा। श्री ब्रजेंद्र ने युद्ध की एक और भविष्यवाणी करके सनसनी मचा दी है। उनका कहना है कि 2 दिसंबर से 29 दिसंबर 2023 से युद्ध का ट्रिगर पॉइंट दब जाएगा, यानी इसी समय रूस यूक्रेन एवं हमास इजराइल के युद्ध में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जो अत्यंत विध्वंसक भी हो सकता है। उनके अनुसार 2019 से लेकर 2029 तक विश्व युद्ध 5 चरणों में होगा एवं इसका तीसरा चरण 2023 के अंत और 2024 के प्रारंभ में आरंभ होगा और 2024 अपने साथ बहुत बड़ी त्रासदी लेकर के भी आ रहा है। 2024 से ही इस वर्ष को आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, धार्मिक संघर्ष, कोरोना महामारी के नए वेरिएंट और महंगाई के लिए जाना जाएगा। युद्ध की विभीषिका के चलते खाने पीने की चीजों के दाम में भारी वृद्धि हो सकती है और साथ साथ सोने जैसी धातु के मूल्य में भी बेतहाशा वृद्धि के संकेत हैं। श्री ब्रजेंद्र के अनुसार धरती में 16 ऊर्जित क्षेत्रों में से 4 ऊर्जित क्षेत्र जागृत हो चुके हैं, जिसके कारण आने वाले समय में भयंकर प्राकृतिक आपदा, भूकंप एवं युद्ध जैसी विध्वंसक घटनाएं होंगी। डॉक्टर ब्रजेंद्र ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी ज्योतिष गणना करते हुए कहा है कि राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत रही है और वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसी को लेकर राजस्थान में मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा और कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। उनके अनुसार इस कन्हैया लाल हत्याकांड में इसके दोषियों को
अब से लेकर के आने वाले 213 दिनों में ही फांसी की सजा सुना दी जाएगी। डॉक्टर ब्रजेंद्र के अनुसार यही चुनाव कांग्रेस का विधानसभा का राजस्थान में अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस राजस्थान में कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी और अशोक गहलोत का राज का भी अंत हो जाएगा। इसी के साथ बीजेपी की वसुंधरा राजे भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। बीजेपी से आर या जी नाम के व्यक्ति को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार कांग्रेस पार्टी को राजस्थान चुनाव में भारी नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी 32 से 35 सीट के बीच ही सिमट सकती है, वहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। इसी के साथ आप पार्टी का भविष्य भी राजस्थान में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। उन्होंने आने वाले संकटकालीन समय के लिए एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले 12 वर्षों के लिए सबसे पहले हमें अनाज एकत्र करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अनाज की कमी सबसे अधिक होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर नुमा घरों का निर्माण करने की भी आवश्यकता पर बल दिया है। इसी के साथ सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत प्राप्त करने की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जब सरकार द्वारा विद्युत सप्लाई में बाधा आएगी तो सारे कार्य सौर ऊर्जा की बिजली से ही करने होंगे। प्रिय दर्शकों, हम भी काफी पहले से आपको सावधान कर रहे हैं कि आने वाला समय अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण होगा। अतः जैसे किसी आपदा के आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, वह अचानक ही आ जाती है और तब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इसीलिए हम एक बार पुनः आपको सावधान कर रहे हैं कि अभी से तैयारी कर लीजिए। आपको संभवतः विश्वास हो ना हो, किंतु कोरोना महामारी आने से पूर्व ही 26 दिसंबर 2019 को हमने श्री संत बेतरा अशोक के साथ एक कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि 2020 का समय बहुत कठिन आने वाला है, जिसे उबारने में पीएम मोदी की बड़ी भूमिका होगी। हम उस कार्यक्रम का एक अंश यहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि उन्होंने क्या कहा था, और इस पूरे कार्यक्रम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रहे हैं। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोक जी अपनी सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा से करने वाले हैं वो भविष्यवाणी जो देश और आपके भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। वो आज बताएंगे कि आखिर क्यों आवश्यक है पीएम श्री नरेंद्र मोदी देश के भविष्य के लिए और आपके जीवन के लिए। आखिर 6 महीने बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसे संभालने की शक्ति सिर्फ पीएम श्री नरेंद्र मोदी में है। इसी को लेकर हुई हमारी विशेष बातचीत देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोक जी के साथ, और उन्होंने जो हमें भविष्यवाणी की, उन्होंने हमारे सामने जो भविष्यवाणी की वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि अगर देश पर कोई आने वाले समय में विपत्ति आती है तो उसे संभालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री नरेंद्र मोदी में है। भविष्य वक्ता होने के नाते मेरे को जो निकट भविष्य नजर आ रहा 2019 में 25 और 26 दिसंबर को सप्तग्रही योग बन रहा है धनु राशि में। 25 और 26 दिसंबर 2019 में सप्तग्रही योग बन रहा है 25 और 26 दिसंबर को। जब भी अष्टग्रही योग या सप्तग्रही योग बनता है तो देश के ऊपर, विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ी, एक बहुत विनाश का संकेत देता है। ऐसी ही ग्रह दशा 4 फरवरी 1962 में बनी थी, जिसमें इंडो पाक वार हुआ था। ये बात इसलिए आपको बतानी पड़ रही है क्योंकि कई दर्शक हमारी भविष्यवाणियों को गलत संदर्भ में देखते हैं। यदि कोई आपको किसी घटना को लेकर सावधान कर रहा है तो आप सावधान हो जाएं और ये ना कहें कि ये घटना क्यों नहीं घटी।
जैसा कि आप जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधान रहें, क्योंकि जो आपदा आने वाले समय में आएगी उसकी पूर्व सूचना हम आपको पहले से ही दे रहे हैं, ताकि आप पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ कालचक्र में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।